जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग जो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अनुराधा बोल रही हूँ हैदराबाद से। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज 31 मई को गुरुपा के महासमाधि दिवस के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास गुरुपा का पॉकेट स्वरूप, बड़ा स्वरूप सब गुरुपा ने मुझे ब्लेस्ड किया है। बट फिर भी शायद किस्मत कह लो या फिर बैड लक कि मैं उनके स्वरूप को सही से फ्रेमिंग भी नहीं करा पाई, ना मैं उन्हें कुछ भोग लगा पाई, ना आज उनके महासमाधि दिवस पे उनके लिए कुछ कर पाई। गुरुपा हर पल हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गए। इस बात का एहसास वो हमेशा हम सबको कराते रहते हैं। कभी चंदन टीका में ओम स्वरूप में, कभी गाड़ियों पे 777 777 के ब्लेसिंग ग्रुप में, कभी हमारी छोटी छोटी विशेष को इमीडिएट पूरा करके। तो गुरुपा कहीं नहीं गए, हम सबके पास है, हम सबके साथ हैं और हर पल हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली रही थी। दिल्ली में मैं बहुत ट्राई करती थी कि मैं मरे मंदिर मंडे को जल्दी जा पाऊँ, बट मैं अकेले बच्चे के साथ रह रही थी, तो मुझे काम करते करते काफ़ी लेट हो जा रहा था और मंदिर बंद हो जा रहा था। उस दिन मैंने बहुत प्रे करके मैं गुरुपा से के पास गई और मुझे तब तक 8:30 हो गए थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अगर आज भी मुझे दर्शन नहीं होंगे, इससे पहले भी मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली थी, बट हाँ, महासमाधि के पास जहाँ पे समाधि स्थल है गुरुपा का, वहाँ तक मैंने दर्शन किए थे। तो मैंने कहा गुरुपा, मुझे लोटा ब्लेस कराना है आपके दर्शन करने, पता नहीं इसके बाद मैं हैदराबाद चली जाऊँगी और फिर कब आऊँगी, प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दे देना। तो गुरुपा ने मेरी ये विश पूरी की। मैं पिंक कलर का सूट पहन के गई थी संगत जी, और गुरुपा का फिर उस दिन स्वरूप बड़े मंदिर में पिंक कलर में ही लगा था। और मैंने गुरुपा को देखा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि गुरुपा मुझसे भी मिलना चाहते थे जैसे मैं उनसे मिलना चाहती थी। और मैं गुरुपा से मिली, मैं खुशी से पागल हो गई क्योंकि गुरुपा ने सेम कलर का स्वरूप चोला पहन रखा था, स्वरूप में पिंक कलर का। फिर वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया, गुरुजी से अपना लोटा ब्लेस कराया और अच्छे से दर्शन करके काफ़ी देर मंदिर में रुकने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। पता नहीं क्यों निकलते समय मेरे पास पॉकेट स्वरूप था गुरुपा का, फिर भी मेरा मन कहा कि नहीं, मुझे एक स्वरूप के लिए पूछना चाहिए किसी सेवादार अंकल से। तो मैं निकलते निकलते मैं जब ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी, तब मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा, आपके पास गुरुपा का कोई स्वरूप होगा? गुरुपा के स्वरूप के लिए तो मन में कभी लालच भी आ जाता है ना कि मुझे गुरुपा के और स्वरूप मिले। सॉरी गुरुपा। तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के लिए पूछा सेवादार अंकल से, तो सेवादार अंकल ने कहा मेरे पास तो नहीं है, फिर आप आगे पूछ लो, काउंटर पे मिल जाएगा। तो मैंने कहा काउंटर तो बंद हो गया होगा। फिर भी मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, मेरे पास एक स्वरूप है गुरुपा का ब्लेस किया हुआ, जिसमें चरण स्वरूप भी है और गुरुपा का स्वरूप भी है। तो मैं फिर आगे बढ़ गई और गुब्बू को, मेरा छोटा है बच्चा है 3.5 साल का, भी 4 साल का होने जा रहा है, तो मैं उसे लंगर प्रसाद जो हमें अंदर नहीं खाने के लिए मिला था, मैं बाहर उसे खिलाने लगी। पता नहीं थोड़ी देर में वो सेवादार अंकल मुझे पास दौड़ते दौड़ते आए और बड़ा सा गुरुपा का स्वरूप लेकर आए और बोले, आंटी आप ये लो, गुरुपा का स्वरूप सेवादार अंकल ने दिया है और आप इसे घर जाके खोलना। मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश कि गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप मिला। एक अंकल जी ने टोक भी दिया मुझे कि आपको तो बहुत बड़ा स्वरूप मिल गया गुरुपा का। मैंने कहा हाँ। मैं खुश हो गई। मेरी खुशी आपको मेरी आवाज़ में दिख रही होगी संगत जी।
और पता नहीं क्यों उसके बाद मैं अलग रह रही थी रूम लेकर, और मेरी मम्मी और छोटी सिस्टर, भाई बहन सब अलग रह रहे थे एक रूम लेकर। मेरी छोटी सिस्टर को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है एम्स में। तो गुरुपा से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा जल्दी हो जाए गुरुपा, और सही से उसके लिए पैसे के अरेंजमेंट हो जाए। तो मेरा मन किया कि मुझे एक बार ना मम्मी लोग के रूम पे जाना चाहिए, और उन्हें भी जल प्रसाद और लंगर प्रसाद पहुंचा देना चाहिए गुरुपा का। तो मैं वहाँ से मंदिर से निकलने के बाद डायरेक्ट मैं मम्मी लोग के रूम पे भी गई, और वहाँ पे छोटी सच में भी थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, मेरी छोटी सिस्टर की। तो मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सबको घर में दिया। शायद छोटी को ज़रूरत थी लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की, इसलिए कृपा ने मुझे डायरेक्ट मंदिर से मम्मी के पास भेजा। तो हम सबको ब्लेस करने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुपा, और आप हमेशा हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, अपनी इस बेटी पे, मेरे पूरे परिवार, मम्मी पापा भाई बहन, सब मेरे बच्चे की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मेरी सत्संग की सेवा का तीसरा दिन है। तो आज मैं इस सत्संग में बताऊंगी कि गुरु जी ने किस तरीके से मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। संगत जी, जब मैं इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ी बहुत एलर्जीज़ हो गई थी। तो संगत जी, वही एलर्जीज़ पिछले साल ठीक हो गई थी, पर इस साल फिर दोबारा जब गर्मियाँ यहाँ पे आई तो वो एलर्जीज़ शुरू हो गई थी। पर इस टाइम मेरी एलर्जीज़ थोड़ी ज़्यादा थी कि मेरे स्किन पे पैचेस बनने शुरू हो गए थे। पैचेस के साथ साथ मेरे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी थी। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी बहुत डर गए थे। हमें लगा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। हमने डॉक्टर के पास भी दिखाया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स पे डाला, पर संगत जी कोई भी मेडिसिन असर नहीं करी। तो संगत जी, मुझे अचानक से गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आना शुरू हो गए कि तेरी स्किन एलर्जी तैनू जिहड़ी होई है वो ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लै कुड़िए, तू ਇਹ सत्संग च दस्या तरीका अजमा। ते सत्संग को संगत जी मैंने जब सुना तो उसमें आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि उनको गुरुजी ने कहा कि लोटा ब्लेस करवा के, अगर किसी को ऐसे दिक्कत हो, लोटा ब्लेस करवा के, तो जिसको कोई भी कष्ट हो वो जल उसी को पीना है। तो संगत जी, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं तो अब इंडिया जा नहीं सकती, तो लोटा मैं कैसे ब्लेस कराऊँ। संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोटा कैसे ब्लेस करवाते हैं। तो मैं ऐसे ही एक दिन पूजा में बैठी, मैं गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी आपने मुझे सोल्यूशन तो दे दिया, पर मुझे ये नहीं पता लोटा कैसे ब्लेस करना है या करवाना है, मैं कैसे कराऊँ, मैं तो इंडिया में भी नहीं हूँ। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी पूजा करके उठ के मैंने जैसे ही अपना फ़ोन चलाया, मैं सबसे पहले, मेरी आदत है, मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके, मैं कुछ भी वीडियोस कुछ भी देखना हो तो उसे इस्तेमाल करती हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया, वहाँ पे गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि ये सत्संग सुन, एक खास तेरे लिए। तो संगत जी, जैसे मैंने वो सत्संग सुना, उसमें गुरुजी की संगत जी ने बताया कि लोटा, अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो आप लोटा कैसे गुरुजी के स्वरूप के साथ लोटे को टच करके ब्लेस कर सकते हैं। संगत जी, मेरी आंखों में उस टाइम आंसू थे कि गुरुजी को मेरे मन में जो बात होती है गुरुजी वो समझ लेते हैं। गुरुजी वो खुद ही, गुरुजी को सब पता है कि मैं किस दिक्कत में हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो संगत जी, मैंने उसी तरीके से किया और लोटे को ब्लेस करके अब मैं रोज़ वो अमृत पीती हूँ। एंड संगत जी, मेरी सारी स्किन की प्रॉब्लम सही हो गई है। मेरे पैचेस भी हील होना शुरू हो गए हैं, रिवर्सल होना शुरू हो गए हैं। और आई वंडर कि किसी भी डॉक्टर की कोई यहाँ पे
डॉक्टर ने मुझे लगाने के लिए ट्यूब्स भी दी थी, खाने के लिए मेडिसिन भी दी थी, पर संगत जी कोई भी असर नहीं हुआ था। पर गुरुजी के जल प्रसाद से संगत जी मेरी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है। मेरे को अब कोई इचिंग नहीं होती नेक पे, मेरे को पैचेस भी रिवर्सल में जा चुके हैं और मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी का हर दम उठते बैठते शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी प्रॉब्लम को उसी समय सॉल्व कर देते हैं। मेरे को 1% भी टेंशन नहीं होती कि अब मेरा क्या होगा। तो संगत जी आज का ये मैं सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। तो अब अगले सत्संग को लेकर मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी। और जाने से पहले मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए थे। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।